दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं MS धोनी द कैप्टन कूल के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों 7 जुलाई 1981 को रांची में एक पंप ऑपरेटर के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे चल के पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्रिकेट के पूरे भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। भारतीय टीम जब 2004, 5 और 6 में एक अंधेरे दौर से गुजर रही थी, उसी समय क्रिकेट की दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी का पदार्पण हुआ और उन्होंने 2007 में 28 साल बाद भारत को वर्ल्ड कप उठाने का सुअवसर प्रदान किया और पूरे देश को गौरवान्वित किया। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 2011 में ODI में भी उन्होंने वर्ल्ड कप भारत को दिलाया और पूरा देश झूम उठा, पूरा देश खुशी से नाच उठा, पूरा देश गौरवान्वित हो गया। आज भी हम उस सुनहरे इतिहास को जब याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई तो शुरू से ही CSK से जुड़े रहे और एक शानदार पारियां उन्होंने खेली और कई बार उन्होंने IPL में CSK को ट्रॉफी दिलाई। दोस्तों धोनी का ये चमकता हुआ जो इतिहास है ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे की संघर्ष की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। उसके पीछे की संघर्ष की कहानी ये है कि एक पंप ऑपरेटर के घर में जन्म लेने के कारण एक तरीके से वो 4th क्लास एम्प्लॉई की कैटेगरी में आते थे और वो चाहते थे कि उनका सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई क्लर्क की कोई अच्छी सी नौकरी पा जाए और हमारा परिवार थोड़ा और सम्मानित हो जाए। इसीलिए वो अपने बच्चे को बुलाकर समझाते थे, बेटा तुम्हारा पिता क्या है, तुम्हारा पिता क्या काम करता है, और उससे कहलवाते थे तो वो बताता था पंप ऑपरेटर। तो वो कहते थे कि मैं पढ़ लिख नहीं सका इसीलिए पंप ऑपरेटर बन गया, लेकिन तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छी नौकरी करो जिससे परिवार को सम्मान दिलाओ। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी के DNA में तो कुछ और ही था। वो उसी स्कूल में जिसमें उनके पिता पंप ऑपरेटर थे अपनी स्कूलिंग कर रहे थे और फुटबॉल खेला करते थे, गोलकीपर थे। और एक दिन गेम टीचर ने उनसे कहा क्रिकेट खेलोगे, और उसके बाद से वो क्रिकेट में विकेट कीपिंग करने लगे और बैटिंग करने लगे। बैटिंग में धीरे धीरे इस लड़के की शोहरत पूरे रांची में फैलने लगी और उसके बाद इसे क्रिकेट के नाम पर रेलवे में नौकरी मिल गई। लेकिन दिन भर नौकरी करना फिर उसके बाद प्रैक्टिस, दोनों इनकी समझ में नहीं आया और धोनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। पूरा परिवार दुख में डूब गया कि लड़के को एक नौकरी मिली थी वो भी उसने छोड़ दिया। लेकिन धोनी ने साफ कह दिया कि या तो मैं रेलवे की नौकरी कर सकता हूँ या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, और फिर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी शोहरत बढ़ती गई और एक दिन इंडियन क्रिकेट सेलेक्टर्स की नज़र उनके ऊपर पड़ी। सबसे पहले उन्होंने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में डेब्यू किया और उसके बाद तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर उन्हीं के हाथ में कैप्टेंसी आई, 2 बार भारत को विश्व कप दिलाया। ऐसा धोनी जैसा खिलाड़ी जो कि एक बहुत ही साधारण घर से आया था, वो उसने इस मान्यता को तोड़ दिया कि नहीं, केवल हाई फाई और कॉन्वेंटेड पढ़े हुए लड़के हाई फाई घरों के वही गेम में इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जाते, बल्कि एक 4th क्लास लोअर मिडिल क्लास की फैमिली का लड़का भी आगे चलकर इंटरनेशनल गेम में अपना स्थान बना सकता है। इसके लिए आगे आने वाले क्रिकेटर्स के लिए और सभी गेम में उन्होंने ये राहें खोल दी। आज धोनी के कारण ही एक लोअर मिडिल क्लास, एक 4th क्लास परिवार में जन्मा लड़का अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो ये ख्वाब देखता है कि वो भी एक दिन
क्रिकेट में या जिस भी किसी गेम में उसका इंटरेस्ट है वो नेशनल लेवल पर जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगा। दोस्तों, भारत में सदा सदा से ऐसी प्रतिभाएं पैदा होती रही हैं और हम लोग विश्वास करते हैं कि देश में पुनः ऐसी प्रतिभाएं पैदा होंगी, हर क्षेत्र में पैदा होंगी और देश का नाम ऊंचा रखेंगी, देश को पूरे विश्व के मानचित्र पे सबसे चमकदार बनाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।